अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी ऑल फाइन। जैसे कि आप जानते हैं, हम 11th क्लास फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका नाम है वेक्टर्स। आज के लेक्चर में हम जिन टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्या हैं, फाइंड आउट करेंगे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और आखिर में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स। मज़ीद हम इसके MCQs भी डिस्कस करेंगे जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक वेक्टर को उसके दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स में स्प्लिट अप करते हैं। जैसे कि एक स्केलर क्वांटिटी को हम स्प्लिट अप कर सकते हैं, इसी तरह वेक्टर को भी स्प्लिट अप कर सकते हैं। आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी 8 है, इसको आप स्प्लिट अप करके 7 + 1 भी लिख सकते हैं। अब 7 + 1 क्या है? 8 के कंपोनेंट्स हैं। इसी तरह आप 8 को 6 + 2 भी लिख सकते हैं। अब 6 + 2 क्या है? 8 के कंपोनेंट्स हैं। अब हम यहाँ से ये भी नोट कर रहे हैं कि जो कंपोनेंट्स हैं वो ओरिजिनल जो क्वांटिटी है उसके इक्वल होंगे, यानी कि 6 + 2 भी 8 आ रहा है और 8 भी आपके पास जो ओरिजिनल था वो भी 8 है। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनीशन। प्रोसेस इन विच अ वेक्टर कैन बी स्प्लिट अप इनटू 2 or more components। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक वेक्टर को हम दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट्स का मतलब होता है पार्ट्स, यानी कि हिस्से। हम एक वेक्टर को दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब इन पार्ट्स को हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। अब हम देखते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। स्टूडेंट्स, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं, किसी भी वेक्टर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, अगर आपके पास 2D यानी कि 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, उसमें दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनते हैं जो कि AX + AY हम कह सकते हैं। इसी तरह 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बन सकते हैं, जैसे वेक्टर A के AX, AY एंड AZ है। चलिए स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि इसको रिजोल्व कैसे करते हैं। आपके पास एक XY प्लेन है, ये X एक्सिस है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और Y एक्सिस जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में है। जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं उनको हम कहते हैं ओरिजिन O। अब इस XY प्लेन में आपने एक वेक्टर ले लिया जिसको हम A का नाम देते हैं और इसके एंडिंग पॉइंट को हम कह देते हैं P। अब पॉइंट P से आपने X एक्सिस पर वर्टिकल ड्रा करना है और जिस पॉइंट पर ये कट कर रहे हैं इसको हम M का नाम दे देते हैं। इसी तरह पॉइंट P से आपने Y एक्सिस पर वर्टिकल ड्रा करना है और जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं या कट कर रही हैं उसको हम कहते हैं N। X एक्सिस के साथ वेक्टर A का जो कंपोनेंट्स बनेगा वो AX होगा और Y एक्सिस के साथ जो वेक्टर A का कंपोनेंट बनेगा वो AY होगा। तो स्टूडेंट्स, इसी को आपने वर्डिंग में एक्सप्लेन करना है। आपने सबसे पहले एक वेक्टर A लिया जिसको XY प्लेन में रखा हुआ है और फिर आपने वर्टिकल ड्रा किया X एक्सिस पर भी और Y एक्सिस पर भी। अब यहाँ से फिगर में हम देख सकते हैं OP किसको शो कर रहा है? वेक्टर A के मैग्नीट्यूड को, और OM किसको शो कर रहा है? AX के मैग्नीट्यूड को, मतलब X वेक्टर A के X कंपोनेंट को शो कर रहा है और ON शो कर रहा है वेक्टर A के Y कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड को। फिर हमारे पास रिजल्टेंट क्या होगा?
स्टूडेंट्स हम फिगर में देख सकते हैं कि ओ पी एक रिजल्टेंट वेक्टर है, क्योंकि यहाँ पे टेल टेल के साथ मिल रही है और हेड हेड के साथ मिल रही है। तो हम लिख सकते हैं ओ पी इज इक्वल टू ओ एम प्लस ओ एन। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। फिगर से हम देखें तो ओ पी में ए मैग्नीट्यूड आ रहा है और ओ एम में ए एक्स आ रहा है और ओ एन में ए वाई आ रहा है। तो ये हमारे पास आ गया रिजल्टेंट वेक्टर। अगर वेक्टर फॉर्म में हम इसको एक्सप्लेन करें तो ए वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। एक्स कंपोनेंट के साथ हम आई यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं और वाई कंपोनेंट के साथ हम जे यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मज़ीद हम इसको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स आपके पास वही फिगर है जो पहले मैंने एक्सप्लेन की है। अब इस फिगर के अकॉर्डिंग हमने एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट करना है और वाई कंपोनेंट्स फाइंड आउट करना है। इस फिगर में हमें देख सकते हैं हमें एक ट्रायंगल मिल रही है जो कि ओ पी एम है। अब हम फाइंड आउट करेंगे एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए जो कि ए एक्स होगा। स्टूडेंट्स एक्स कंपोनेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे। इस ट्रायंगल में हम देख सकते हैं कि ट्रायंगल हमारे पास ओ पी एम बन रही है और यहाँ पे हम एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट करने के लिए कॉस थीटा यूज़ करेंगे और कॉस थीटा हमें पता है बेस और हाइपोटेनियस होता है। अब इसमें अगर हम फिगर की मदद से वैल्यूज़ पुट करें तो बेस हमारे पास क्या आ रही है ओ एम और हमारे पास जो हाइपोटेनियस आ रही है वो ओ पी है। अब इसमें वैल्यूज़ ओ एम में देखें तो आपके पास ए एक्स आ रहा है, ए एक्स पुट कर दें और ओ पी की जगह पे वेक्टर ए पुट कर दें तो हम देख सकते हैं इसमें वेक्टर ए जो है डिवाइड हो रहा है, उधर जाके फिर दूसरी साइड पे जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो तरतीब के साथ लिखे तो ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ये हमारे पास है एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं वाई कंपोनेंट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपके पास वही फिगर है जो पहले ऑलरेडी हम बना चुके हैं, डिस्कस भी बड़ी डीपली मैंने आपसे किया है। अब हम देखते हैं वाई कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। स्टूडेंट्स वेक्टर ए के वाई कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए आपने वही ट्रायंगल यूज़ करनी है, लेकिन यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करनी है वो आपने साइन थीटा यूज़ करना है। तो हमें पता है साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर इसमें अगर आप देखें तो आपके पास एम पी परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस में अगर आप देखें तो ओ पी हाइपोटेनियस है। फिगर के अकॉर्डिंग अगर आप इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो एम पी आपके पास आ रहा है ए वाई और ओ पी आपके पास आ रहा है ए। यहाँ पे हम देख सकते हैं ए क्योंकि डिवाइड हो रहा है उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा आपके पास वाई कंपोनेंट आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते आपको पता है कि उसका फार्मूला क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस फिगर के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं आपके पास हाइपो क्या आ रहा है, ओ पी का स्क्वायर। हमारे पास हाइपोटेनियस में ओ पी आ रहा है, आपने वैल्यू पुट कर देनी है ओ पी का स्क्वायर और बेस आपके पास ओ एम है, ओ एम का स्क्वायर लिखने हैं और प्लस परपेंडिकुलर आपके पास एम पी है जो एम पी का स्क्वायर लिखने हैं। तो मज़ीद अगर आप वैल्यूज़ पुट करें तो ओ पी में आपके पास ए का स्क्वायर आएगा और ओ एम में आपके पास ए एक्स का स्क्वायर आएगा और ए वाई एम पी में आपके पास ए वाई का स्क्वायर आएगा। अब क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड ए फाइंड आउट करना है इसलिए आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट से ए का जो स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा और दूसरी साइड में हमारे पास ए एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर आ जाएगा। ये आपके पास है मैग्नीट्यूड। ये फार्मूला आपने
याद रखना है, ये एमसीक्यूज़ के तौर पर भी पूछे जाते हैं। आपको AX दे दिया जाएगा, AY दे दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। वेक्टर की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ करनी है वो आपके पास है tan थीटा। तो tan थीटा हमें पता है परपेंडिकुलर ओवर बेस होती है। फ्रॉम फिगर हम देख सकते हैं परपेंडिकुलर हमारे पास क्या था MP और बेस हमारे पास था OM। तो इसमें मज़ीद अगर वैल्यूज़ पुट करें फ्रॉम फिगर MP में आपके पास, क्योंकि ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, तो AY आएगा और OM आपके पास हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स हैं और OM की जगह पे आपने AX पुट करना है। क्योंकि हमने तो डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, थीटा फाइंड आउट करना है, तो tan तो हमारे पास इधर एक्स्ट्रा चीज़ है, तो tan उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू tan इन्वर्स आपके पास रिजल्ट आ जाए। tan इन्वर्स इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू tan इन्वर्स AY ओवर AX आपके पास आ जाएगा। इसको भी आपने रिमेंबर रखना है। मज़ीद स्टूडेंट्स हम देखते हैं इसके